अब कश्मीरी पंडितों के दर्द का विश्लेषण करेंगे। कश्मीरी पंडित आज से करीब 30 साल पहले अपने ही घरों से निकाल दिए गए थे, उन घरों से जिनमें वो कई पीढ़ियों से रह रहे थे। 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे गए थे। पहला ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें, दूसरा ये कि वो कश्मीर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं, और तीसरा ये कि दोनों विकल्प नहीं चुनने पर वो मरने के लिए तैयार रहें, उन्हें मार दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है। इसी देश में ऐसा हुआ था और किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं की। इसके बाद रातों रात लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा और लाखों कश्मीरी पंडित आज भी अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज से करीब 2 वर्ष पहले एक कश्मीरी पंडित ने घाटी में वापस लौटने का फैसला किया। इस कश्मीरी पंडित का नाम था अजय पंडिता। ये तब की बात है जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया नहीं गया था, लेकिन अजय पंडिता को यकीन था कि कश्मीर लौटने पर उन्हें पहले जैसा सम्मान मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी। अजय पंडिता कश्मीरियत और जमहूरियत में विश्वास रखते थे, इसलिए इन सब बातों पर भरोसा करके न सिर्फ वो कश्मीर लौट गए, बल्कि उन्होंने अनंतनाग से सरपंच का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए। 40 साल के अजय पंडिता अपने गांव वालों की सेवा करना चाहते थे और उन्हें लोकतंत्र में विश्वास था। लेकिन कल शाम कुछ आतंकवादियों ने अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों की तलाश कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हत्या एक नए आतंकवादी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने की है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही बदला हुआ नाम है। अजय पंडिता कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस हत्या की निंदा तो की है, क्योंकि निंदा करना सबसे आसान काम है, लेकिन ये निंदा किसी खाना पूर्ति जैसी है। क्योंकि इस साल जब जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव कराए जाने का ऐलान हुआ था, तब कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने इसे शक की निगाह से देखा था और कांग्रेस ने तो ये शर्त रखी थी कि पहले गिरफ्तार किए गए कश्मीरी नेताओं को रिहा किया जाए, फिर वो चुनाव लड़ेगी। कश्मीर की कई राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही थी और अलगाववादियों और आतंकवादियों ने चुनाव कराए जाने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये चुनाव टाल दिए गए थे, लेकिन इस दौरान इन सभी राजनीतिक पार्टियों की पोल खुल गई और आज अजय पंडिता की हत्या पर इन पार्टियों का ये गुस्सा झूठ के एक पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं है। जब हमारे ही देश के कुछ लोग लोकतंत्र के खिलाफ हो जाते हैं, उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर शक करते हैं, तब पाकिस्तान जैसे देश और आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं और आतंकवादी इतने वर्षों के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का खून बहाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस कश्मीरी पंडित की हत्या नए डोमिसाइल कानून के विरोध में की गई है। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, या फिर उसने 7 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में पढ़ाई की है, या फिर उसने जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, तो उसे जम्मू कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और ऐसा न करने वाले अधिकारियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की यह राशि उस अधिकारी की तनख्वाह से काटी जाएगी। इस नए कानून की वजह से उन हजारों लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जिनसे अनुच्छेद 35A की आड़ में उन्हें वंचित कर दिया गया था। इस नए कानून का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने विरोध किया है और कहा है कि यह जम्मू कश्मीर की जनसंख्या बदलने की साजिश है। हैरानी इस बात की है कि जब ये पार्टियां खुद कश्मीर में सत्ता में थीं और जब वहां से लाखों हिंदुओं को रातों रात भागने पर मजबूर किया गया, तब इन पार्टियों को इसमें जनसंख्या बदलने की साजिश नजर नहीं आई। लेकिन आज जब हजारों लाखों लोगों को उनका हक वापस मिल रहा है, तो इनको इसमें साजिश नजर आ रही है। असल में ये लोग जानते थे कि जैसे ही ये सारे लाखों कश्मीरी पंडित देश यहां से चले जाएंगे, तब चुनावों में इन पार्टियों को मदद मिलेगी। 30 वर्ष पहले जब कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने, कश्मीर छोड़कर चले जाने या मार दिए जाने के विकल्प दिए गए, तब इन पार्टियों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। अब आप सोचिए, एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में वहां के नागरिकों के सामने जब ऐसे विकल्प रखे जाते हैं, तब सही मायने में उस देश के संविधान को कितनी चोट पहुंचती है, या फिर तब जब वो देश सताए हुए लोगों को उनके अधिकार देता है। कश्मीर में एक हिंदू सरपंच की हत्या पर अब कुछ लोगों ने नफरत फैलानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस हिंदू सरपंच की हत्या का समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सरपंच को मारकर आतंकवादियों ने शानदार काम किया है।
अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कुछ लोग कश्मीर को सामान्य होने नहीं देना चाहते और ये लोग कश्मीर को हमेशा धर्म के नाम पर दो हिस्सों में बांटकर रखना चाहते हैं।